डेल्टा वी क्या है बेटा? वेग में परिवर्तन। तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत कंसेप्ट पकड़ लेते हैं फिजिक्स का कि त्वरण की दिशा होती है वेग की दिशा की तरफ। ये गलत है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा की तरफ नहीं होती। त्वरण की दिशा होती है वेग में परिवर्तन की तरफ। जिस तरफ वेग में परिवर्तन हो रहा है उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। आई कैप जी कैप के साथ जितना खुद को कंफर्टेबल कर लोगे, जितना खुद को वेक्टर के साथ अलाइन कर लोगे, उतना बेटर फिजिक्स आएगी, है ना? टाइम बराबर 1 सेकंड से टाइम बराबर 5 सेकंड के बीच में हो। अब टाइम बराबर 3 सेकंड की बात करें, ये है टाइम बराबर 3 सेकंड। पर टाइम बराबर 3 सेकंड पे डायरेक्ट तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास समय अंतराल का है। तो अगर मैं 3 सेकंड से बहुत थोड़ा-सा इधर जाऊँ और 3 सेकंड से बहुत थोड़ा-सा इधर जाऊँ, तो मेरा समय अंतराल छोटे से छोटा होगा। तो हेलो, हेलो। हाँ जी, वॉइस ओके? वीडियो एकदम साफ दिखाई दे रहा है? सुनाई एकदम क्लियर दे रहा है? जस्ट रेज़ योर हैंड्स, एवरीथिंग इज़ फाइन? ओके। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लगाएँगे त्वरण। लास्ट क्लास में हम चाल और वेग के बारे में बात कर चुके थे। अब हेडिंग लगाएँगे त्वरण, अर्थात एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। त्वरण, एक्सेलरेशन। देखो, विस्थापन को समय के साथ जोड़ते हैं तो वेग प्राप्त होता है। दूरी को समय के साथ जोड़ते हैं तो चाल प्राप्त होता है। जब वेग में परिवर्तन को समय के साथ जोड़ते हैं तो त्वरण प्राप्त होता है। तो वेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है या वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन किसका नाम देते हैं? उसको अपन नाम देते हैं त्वरण का। तो लिखें, त्वरण है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अब एक पॉइंट है जो समझने का है यहाँ पर। क्या वेग एक सदिश राशि है? यस सर। समझते हैं ना कि वेग एक सदिश राशि है। तो जब आप एक सदिश राशि को देखते हो तो सदिश राशि में दो हिस्से होते हैं। एक उसका परिमाण होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। ये हो गया उसका परिमाण और ये हो गई उसकी डायरेक्शन अर्थात दिशा। तो अगर सदिश राशि को चेंज करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं या तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम उसके परिमाण को चेंज कर दें, उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो सदिश राशि में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम उसकी दिशा को चेंज कर दें, केवल परिमाण को वही रख लें, दिशा को चेंज कर दें तो परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा क्या है, हम दोनों को ही चेंज कर लें तो भी परिवर्तन आ जाएगा। तो एक सदिश राशि में परिवर्तन लाने के तीन तरीके हुए। पहला तरीका यह है कि उसके परिमाण में परिवर्तन कर दीजिए, परिमाण बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। दूसरा, उसके दिशा में परिवर्तन कर दीजिए, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। परिमाण को आप चाहें तो वही रख सकते हैं, दिशा बदल गई, ये चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगा। तीसरा, आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो परिवर्तन करने का मतलब क्या है उसको लिख रहे हैं अपन। परिवर्तन करने का मतलब है, पहला ऑप्शन परिमाण में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन परिमाण एवं दिशा दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बेटा यहाँ पर रहते हैं। ऐसे आप वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। सबको क्लियर है? अच्छा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ ना। जैसे मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया, रेफरेंस तो चाहिए होता है हर चीज में। टाइम t1 पर मान लेते हैं वेग ऐसे था इस तरफ v1। टाइम t2 पर वेग इस तरफ हो गया ऐसे v2। तो अपन त्वरण को कैसे परिभाषित करते हैं वो देखेंगे। हम त्वरण को बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। मतलब हम त्वरण को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
हम त्वरण को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, परिवर्तन की दर क्या होता है? आपको कभी भी साइंस के अंदर, मतलब केमिस्ट्री के अंदर हो गया, चाहे फिजिक्स के अंदर हो गया, कहीं भी ये दर वाला शब्द सुनाई देना, तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि दर का मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है, दर का मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है कि वो इनडायरेक्टली बात कर रहा है समय से भाग देने की। जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन अपॉन समय। तो यहाँ पे बोल रहा है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब कुछ नहीं करना है, आपको वेग में परिवर्तन लिखना है, वेग में परिवर्तन लिखना है और उसमें समय का भाग लगाना है। वेग में परिवर्तन लिखना है, समय का भाग लगाना है। वेग में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? v फाइनल या v2 लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। v2 माइनस v1, ये हो गया परिवर्तन, चेंज अपॉन समय कितना लगा? समय लगा t2 माइनस t1, ये आपका हो जाएगा त्वरण। ठीक है, डन है। यस, परिवर्तन को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अपन डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। एक और काम की बात, एक ही डायरेक्शन क्या होगी? अब ऑब्वियसली बात है, ये एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश है, तो अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होती है डेल्टा वी की तरफ। अब यहां पे समझने वाली बात है, डेल्टा वी क्या है बेटा? वेग में परिवर्तन। तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत कंसेप्ट पकड़ लेते हैं फिजिक्स का कि त्वरण की दिशा होती है वेग की दिशा की तरफ। ये गलत है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा की तरफ नहीं होती। त्वरण की दिशा होती है वेग में परिवर्तन की तरफ। जिस तरफ वेग में परिवर्तन हो रहा है उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो सदिश की दिशा, इसकी दिशा क्या होती है? डेल्टा वी की तरफ, डेल्टा वी की ओर। वी की ओर नहीं, डेल्टा वी की ओर। जिस तरफ वेग में परिवर्तन हो रहा होगा उस तरफ इसकी दिशा निकल करके आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब बात करें इसके ऐसा ही मात्रक की, बता सकते हो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस में कि कुछ मात्रक को बहुत स्टैंडर्ड बोला हुआ है, उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट अर्थात ऐसा यूनिट बोलते हैं। अच्छा बताओ, वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड, वेग तो वेग है, वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय क्या लग रहा है? समय का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये इस तरीके से आपका मात्रक यहाँ पे रहने वाला। तो इस स्लाइड के ऊपर हमने जो कुछ भी पढ़ा सब बच्चों को अच्छे से क्लियर है? ईच एंड एवरी वन रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट। चलिए कॉपी कर लीजिए जितना इसको लिखना है, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक सवाल लेंगे और सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो जिन बच्चों का हो जाता है वो क्वेश्चन लिखेंगे और कोशिश भी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है? हाँ जी, तो क्वेश्चन है, एक बाइक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ उत्तर में गतिशील है। बाइक सवार ब्रेक लगाता है, बाइक सवार ब्रेक लगाता है और बाइक 2 सेकंड में रुक जाती है, और बाइक 2 सेकंड में रुक जाती है। इन 2 सेकंड में त्वरण ज्ञात करें।
इन 2 सेकंड में त्वरण ज्ञात। दो सेकंड में त्वरण ज्ञात करें। हाँ जी, देखें सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना बंद। ये लिख रहे हैं साथ साथ तो समझते हुए चले, अगर समझ में आता है साथ साथ तो लिखते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें उत्तर दिशा बोला गया है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम उत्तर दक्षिण बना लेते हैं अपने हिसाब से। दिशा का आइडिया सबको है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मतलब ये हो गया पूरब, तो ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। एक बाइक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ में गतिशील है, नॉर्थ में गतिशील है, समझ रहे हैं? चलो, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था, 5/18 से गुणा कर दो, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऐसे दिखा सकता हूँ कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये ऐसे जा रही है। अपन ऐसा बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है हमारे लिए, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, तो ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा, चलेगा। इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं तो ये आई कैप हो जाएगा, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, प्रारंभिक वेग किस तरफ है? तो आप बोलोगे सर प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है। अच्छा, ऊपर कितना? 10। 10 किस तरफ? सर जे कैप की तरफ, तो 10 जे कैप। हम प्रारंभिक वेग को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, 10 जे कैप। जे कैप क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ है। आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन इट। आई कैप जे कैप के साथ जितना खुद को कंफर्टेबल कर लोगे, जितना खुद को वेक्टर के साथ अलाइन कर लोगे, उतना बेटर फिजिक्स आएगी, है ना? चलिए दोस्तों, अब वी फाइनल की बात करते हैं। ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने का मतलब क्या हो गया? रुक गया। ब्रेक लगाने के बाद रुक गया, रुक गया तो वी फाइनल कितना हो गया? 0। अच्छा, समय कितना लगा इस सब में? तो इन सब में उसको समय लगा 2 सेकंड का, 2 सेकंड में वो रुक जाता है, ठीक है। अब अगर हमको एक्सेलरेशन लिखना हो तो तरीका क्या है? एक्सेलरेशन लिखने का क्या सिखाया हुआ है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय समय जो भी लगा है डेल्टा टी, चलेगा। वी फाइनल कितना है? 0। वी इनिशियल कितना है? 10 जे कैप डिवाइड बाय समय कितना लगा है? 2 सेकंड, ये आ गया माइनस का 5 जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर, इतना आपका त्वरण लग रहा है। अच्छा, अब इस त्वरण को ध्यान से देखें, सबका ध्यान बोर्ड पे, ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस का जे कैप। इसमें ये 5 क्या है? ये 5 तो त्वरण का परिमाण है। एक वेक्टर के अंदर दो चीजें छुपी होती है ना, एक तो परिमाण छुपा होता है, तो ये 5 तो इसका परिमाण है, और माइनस का जे कैप ये क्या है? इसकी दिशा है। इस त्वरण की दिशा किस तरफ आ रही है बताओ? सर इस त्वरण की दिशा आ रही है माइनस का जे कैप। माइनस का जे कैप मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब वाई एक्सिस, माइनस का वाई अक्ष। पर यार अपन माइनस का वाई अक्ष थोड़ी बोलेंगे, हमने वाई अक्ष लिया था नॉर्थ में, वाई अक्ष लिया था उत्तर में, तो माइनस का वाई अक्ष किधर किधर हुआ? दक्षिण में, तो हम आंसर देंगे दक्षिण, साउथ में। तो अगर सवाल में दिशा पूछेगा तो हम बताएंगे साउथ, और अगर सवाल में वो हमसे डायरेक्शन पूछेगा, मतलब ऐसे वैल्यू पूछेगा, तो हम बताएंगे 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं।
पक्का? एवरीवन कंफर्टेबल? ठीक है ना? और हम ऐसे भी कर सकते थे, इसका एक मेथड नंबर 2 भी हो सकता है। सबका ध्यान बोर्ड पे। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप ये वाई जेड मानो ही मत, आप डायरेक्ट कर लो कि एक्सेलरेशन बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बाद में गाड़ी रुक गई तो स्पीड हो गई 0, उसके बाद माइनस का, बाद में स्टार्टिंग में वेग कितना था 10 और किस तरफ था, नॉर्थ की तरफ था, डिवाइड बाय समय कितना लगा 2, तो आंसर कितना है माइनस का 5 नॉर्थ। अच्छा 5 तो उसकी वैल्यू हो गई, और माइनस का नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ का अपोजिट, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, तो 5 साउथ, साउथ मतलब दक्षिण, ऐसे भी बोल सकते। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता था, वेक्टर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? चलिए लिख लीजिए अपने हिसाब से, फिर हम अगला सवाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कार है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम में गतिशील है। यह अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना यह अपनी चाल में परिवर्तन के बिना यू टर्न लेती है। यदि उस यू टर्न में यदि उस यू टर्न में 5 सेकंड का समय लगता है, तो इस 5 सेकंड के दौरान तो इस 5 सेकंड के दौरान त्वरण ज्ञात करें। तो इस 5 सेकंड के दौरान त्वरण ज्ञात करें। तो जस्ट थिंक ओवर इट, कैसे करेंगे ना? देखिए, चलिए सॉल्व करें। सबका ध्यान बोर्ड पे। अच्छा, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम में गतिशील है। मतलब आपकी कार पश्चिम में जा रही है, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, है ना? पश्चिम हो गया। तो आपकी कार आगे बढ़ रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसे आ रही है तरह ना। तो ये V इनिशियल हो गया, कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो V इनिशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई
90 किलोमीटर पर आवर। क्या हम 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये हमेशा करके रखना है ना आपको, अपने लेवल पे ये काम हमेशा करके रखना है, बिकॉज दिस वर्क इज यूजफुल। ये जरूरी है करना सबको, है ना। अच्छा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। अगर ये आई कैप है तो क्या ये माइनस का आई कैप होगा? अगर अपन इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे बेटा, तो ये वाला क्या होगा? माइनस का एक्स एक्सिस। तो मैं डायरेक्शन में ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 25 मीटर पर सेकंड माइनस का आई कैप। अगर हम एक चीज में कंफर्टेबल हैं तो दूसरे में अपने आप हो जाएंगे। आई कैप जे कैप एक बार दिक्कत करता है, एक बार वेक्टर में डाउट हो सकता है, बट एक बार वेक्टर पे अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं, फिर वेक्टर से सवाल बहुत जल्दी होते हैं। मतलब मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरुआत में बिना वेक्टर के सवाल किया करता था, और मेरे टीचर बोलते थे कि बेटा वेक्टर को यूज करो, आसान होगा। मुझे लगता था यार कहाँ आसान होगा सर, ये आई कैप जे कैप तो परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बट जैसे 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 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे होती गई, तो समझ में आया कि इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर उसके बाद मैंने सवालों को सबसे ज्यादा वेक्टर से सॉल्व किया। आज तक वो प्रैक्टिस बनी हुई है ना। तो वेक्टर में अपने आप को कंफर्टेबल जितना जल्दी कर सकते हैं कर लेंगे, सो दैट हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ सकें। चलो करें आगे। तो इस तरफ बोला, कितना आसान है ना, कितना आसान है। माइनस पश्चिम, इतना लंबा लिखना पड़ता पश्चिम में, सिंपल लिख दिया माइनस का आई कैप। अच्छा सवाल पढ़ेंगे। ये अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना, चाल का मतलब होगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 25 है, 25 ही रहेगी। ये 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, तो ये 25 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। चाल में परिवर्तन किए बिना यू टर्न लेता है। क्या हम यू टर्न को समझते हैं? यू टर्न कैसा होता होगा? तो चाल में परिवर्तन किए बिना यू टर्न, ऐसे यू टर्न होता है। ऐसे आया और यूं घूम गया वापस, इसको यू टर्न कहते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया आपको समझाने के लिए, बाकी बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, कैसे छोटा सा यू टर्न ले लिया। अच्छा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी लिखें, अंतिम वेलोसिटी बताओ कितनी है? सर वैल्यू तो वही है 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जा किस तरफ रहा है? सर पहले पश्चिम की तरफ जा रहा था, पर यू टर्न लेके अब पूर्व की तरफ जाएगा। पश्चिम की तरफ जा रहा था, इस तरफ आ रहा था, और उसने यू टर्न लेके वापस घूम गया। तो ऐसे आ रहा था, देखेंगे आराम से बेटा, ऐसे आ रहा था, यू टर्न लेकर के ऐसे घूम गया। तो पहले माइनस के आई कैप की तरफ आ रहा था, पहले पश्चिम की तरफ आ रहा था, उसको हमने माइनस का आई कैप बोला है। अब वो घूम करके पूर्व की तरफ चला गया है। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? फाइन है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 25 मीटर पर सेकंड आई कैप? हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय समय कितना लगा। आराम से वैल्यूज पुट करना, जल्दीबाजी नहीं करना। वी फाइनल कितना है? 25 आई कैप, माइनस पहले से है, माइनस का 25 आई कैप, डिवाइड बाय समय कितना लगा? इन सब में 5 सेकंड लगा, ठीक है। 25, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 25 50, 50 आई कैप अपॉन 5, 10 आई कैप आ गया। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 आई कैप। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन दिख रहा है अपन को 10 आई कैप, इसके अंदर 10 जो है वो क्या है? सर एक वेक्टर अपने अंदर दो चीजें छुपा के चलता है। एक तो वेक्टर का परिमाण, तो ये तो त्वरण का परिमाण है। दूसरा ये है इसकी दिशा, या सिंपल इसको आप ए कैप भी कह सकते हो। अच्छा, ये दिशा क्या है? आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस। नहीं यार, अपन ने एक्स एक्सिस किसको बोला था? हमने एक्स एक्सिस तो पूर्व को बोला था, बिल्कुल सही। तो आप लिख सकते हो पूर्व, ऐसे। तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूर्व में। खत्म। इस तरीके से भी कर, क्या हम इसका मेथड नंबर 2 भी देख लें एक बार साथ साथ? हो सकता है किसी बच्चे को वो आसान लगता हो। देखो, एक्सेलरेशन ए को कैसे लिख सकते हैं? वी फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो मुझे इतनी सी बात बताओ, वी फाइनल किस तरफ है? सर वी फाइनल आगे की तरफ है 25,
25 है आगे की तरफ, माइनस वी इनिशियल किस तरफ है, वी इनिशियल 25 है इस तरफ, तो वी इनिशियल 25 है किस तरफ, इस तरफ, डिवाइड बाय समय कितना लग रहा है 5। अब ये वाली ये वैल्यू इस तरफ थी, इसमें माइनस लगाया, इसमें माइनस लगाएंगे तो उस तरफ हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो। ये 25 के साथ में एरो इस तरफ है ना, तो आगे माइनस लगाए तो एरो इधर घूम जाएगा। अब दोनों सेम सेम डायरेक्शन में आ गए, जोड़ दो। 50/5 आगे की तरफ, क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है, आगे की तरफ मतलब पूर्व, तो इसका मतलब हो गया पूर्व। ऐसे भी कर सकते, ये वाला मेथड में बच्चे थोड़ा कम कंफर्टेबल रहते हैं, या कुछ पर्सनल चॉइस है यार, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये इस तरफ था, माइनस साइन लगाया, इस तरफ हो गया, जुड़ गया, सिंपल ऐसा है। मेरा काम है आपको अलग अलग अप्रोच बताना, जो अप्रोच आपको ज्यादा पसंद आती है आप उस अप्रोच से सवाल करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। डन है, कॉपी कर लो। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। पढ़िए आराम से इस सवाल को। लगाइए दिमाग, ट्राई कीजिए, पढ़ लीजिए आराम से पहले। चलिए देखें, सबका ध्यान बोर्ड पे, सब इधर ध्यान देंगे। चलो करते हैं सवाल। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दक्षिण की ओर जा रही है ना,
मतलब कार ऐसे जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार ऐसे जा रही है। दक्षिण की ओर, तो ये वी इनिशियल हो गया ऐसे। ये वी इनिशियल है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार जा रही है। अच्छा, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे क्या? 5/18 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही है। कर लोगे ना यार, बड़ी बात तो नहीं, लिख दो साथ में से 5/18। ठीक है, तो वी इनिशियल इस तरफ है, ठीक है। आगे मतलब इधर बनाऊं पूरा डायग्राम, ऐसा कुछ चौराया जैसा दिख रहा है, लग रहा है कोई चौराया है, ऐसे कोई चौराया है ना। तो ये कार ऐसे आ रही थी, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। और फिर इसकी क्या जची कि ये कार बाईं ओर मुड़ गई। मतलब ये कार ऐसे आ रही है दक्षिण की तरफ, देखो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ऐसे आ रही है। अब अपने बाएं बाएं मुड़ना है इसको। बाएं समझते हो? लेफ्ट। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट क्या होगा? जैसे ये कार ऐसे आ रही है ना, ये कार ऐसे आ रही है, तो कार का लेफ्ट क्या हुआ? ये वाला। तुम्हारा लेफ्ट नहीं बोल रहे हैं, कार का लेफ्ट बोल रहे हैं, वो अपने लेफ्ट में मुड़ती है। तो कार अगर ऐसे आ रही है, कार कार अगर यूं आ रही है रोड से, तो उसका लेफ्ट तो ये हुआ ना, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी इस तरीके से। और मुड़ने के बाद उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करके कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 18×54, 5×15, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब फाइनल स्पीड, फाइनल वेग किस तरफ हो गया? उस तरफ हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया फाइनल। ऐसे ये वी फाइनल है, और कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। सर आपने इसको यहां क्यों नहीं बनाया, इस जगह क्यों नहीं बनाया, यहां क्यों बनाया? वेक्टर का नियम होता है, वेक्टर्स को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं इसको यहाँ बनाता तो भी एक ही बात थी, मैं इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कर दिया, ताकि ओरिजिन के आसपास रहे सब कुछ। अभी तक की कहानी में कोई डाउट हमें? अभी तक की कहानी बहुत सिंपल दिख रही है? शुभम, प्रियम, फाइन बेटा, एवरीवन, अभी तक की कहानी एकदम क्लीन दिख रही है? विकास, जो बच्चे वेक्टर पढ़ के आए हैं सब खुश हैं? वेक्टर वाले बच्चे, जो वेक्टर नहीं पढ़े हैं थोड़े दुखी रह सकते हैं, बट वेक्टर पढ़ लो जितना जल्दी संभव हो, वेक्टर पढ़ लो। जैसे ऐसे आपकी कार आ रही है ना, कार बाएं मुड़ गई इस तरीके से, लेफ्ट चली गई कार। कार ऐसे क्यों आ रही है? सवाल ने कहा है ना दक्षिण में आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है। अच्छा, डन है यहाँ तक। अब हम त्वरण कैसे निकालते हैं? अब बहुत अच्छा वेक्टर यूज आएगा इसमें, बहुत अच्छा वेक्टर। सबका ध्यान बोर्ड पे। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय समय। अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, वी फाइनल को और वी माइनस वी इनिशियल को। क्या मैंने आपको कुछ सिखाया था कि अगर आप दो वेक्टर को माइनस करना चाहते हो, ए को बी में से माइनस करना, या ए में बी को जोड़ना, ए में माइनस बी को जोड़ना, एक ही बात होती है। याद करो, वेक्टर में सिखाया था। दो वेक्टर को माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर को उल्टा करके पहले वाले में जोड़ देते हैं। तो ए में से बी को माइनस करना, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ए में माइनस के बी को जोड़ना, दिस इज द सेम थिंग। ये एक बात होती है। अच्छा, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वी फाइनल में हम माइनस का वी इनिशियल जोड़ देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम वी फाइनल में माइनस का वी इनिशियल जोड़ देंगे। हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम वी फाइनल में माइनस का वी इनिशियल जोड़ दें। ये अप्रोच सबको कंफर्टेबल है? वैभव क्लास में ध्यान देंगे? ये अप्रोच सबको क्लियर है? अच्छा देखो कैसे करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये वी इनिशियल है, इसके अपोजिट होगा माइनस का वी इनिशियल।
बस इस माइनस के वी इनिशियल को और इस वी एफ को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ना या इन दोनों को घटाना एक ही बात है। आप इसमें से इसको घटाओ या आप इसमें इसको जोड़ो, एक ही बात है। बस हो गया। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अब इनिशियल वैल्यू तो वही होगी ना, इसकी भी मान तो 20 ही होगा। इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, समानता चतुर्भुज संबंधी योग का नियम, इन दोनों का परिणामी यहाँ पे आएगा और इन दोनों को वेक्टर को जोड़ने पर जो परिणामी है वो ए वेक्टर है, ऐसे। अच्छा वैल्यू बताओ कैसे निकल के आएगी। ट्राइंगल को देख के आप वैल्यू बता सकते हो डायरेक्ट, कोई लोड है ही नहीं। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये तो सिंपल 90 डिग्री हो गया ना। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, चलो दैट्स इट। इसमें कहाँ पे लोड है, तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से हो गया। इतना आ रहा है ये 400 प्लस 225 625, इसका आ जाएगा 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे निकलती है, ये एंगल निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, डायरेक्शन के लिए एंगल निकाल लो। तो tan थीटा बराबर 20/15 4/3। अच्छा tan थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा होता है 53 डिग्री। मैजिक ट्रायंगल याद करो, 53 डिग्री मैजिक ट्रायंगल में ऐसा होता है, 53 डिग्री मैजिक ट्रायंगल, रिमेंबर। अच्छा मतलब 53 डिग्री हो गया ये एंगल। अब आप लिखोगे कैसे, सबका ध्यान बोर्ड पे अभी भी। आप ए को कैसे लिखोगे, सर ए की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 53 डिग्री है। अच्छा 53 डिग्री कहाँ से, सर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण की वैल्यू है, और 53 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, ऐसे हम लोग। अच्छा अब इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ पे तोते उड़ते हैं, हर साल ही ऐसा होता है। तो यहाँ पक्का कुछ कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके होश उड़े होंगे इसको देख करके। क्या हम इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं क्या, कि वी आई का उल्टा करेंगे तो माइनस का वी आई आएगा, और माइनस के वी आई में वी एफ को जोड़ना या वी एफ में से वी आई को घटाना एक ही बात है। यहाँ पे देखो वी एफ में से वी आई को घटाना या वी एफ में माइनस का वी आई जोड़ना एक ही बात होती है। एवरीवन इज कंफर्टेबल इन इट, पक्का। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका वी इनिशियल था, तो इसके अपोजिट ये होगा माइनस का वी इनिशियल। अब एक वेक्टर ये आ रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे कैसे, समांतर चतुर्भुज पूरा कीजिए, इसका परिणामी आ जाएगा। इनका जो परिणामी है, इन दोनों का जो परिणामी है वो तो ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया। अच्छा वैल्यू कैसे निकालें, क्या वेक्टर की लंबाई जो होती है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये मैंने लंबाई बनाई, तो ये लंबाई जो है ये इस वी फाइनल के परिमाण 15 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। अब ये जो वेक्टर है इसकी ये जो लंबाई होगी ये ए वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करेगी। निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, कितना है वी एफ का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकंड, है ना। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालनी है तो अपन ने ये एंगल थीटा ले लिया। थीटा कैसे आएगा, लंब बटा आधार 20/15 4/3। अब 4/3 तो मैजिक ट्रायंगल भूल गए क्या, क्या आप मैजिक ट्रायंगल को भूल चुके हो क्या। ट्रायंगल याद है, मैजिक ट्रायंगल याद है। If this angle is 4, this angle is 3, this angle is 5, sorry this value is 4, 3 and 5, तो ये एंगल 53 डिग्री होता है। यहाँ पे 4/3 आ रहा है मतलब 53 डिग्री। अब 53 डिग्री कैसे है, 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ क्या बताया था मैंने, दिशा ज्ञान, बेसिक मैथमेटिक्स,
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कैसे लिखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, तो उसमें आप आगे वाले से पीछे वाले की तरफ आते हैं, तो ईस्ट से नॉर्थ आ रहे हैं 53 डिग्री, ऐसे ही वेक्टर निकल। एवरीवन ठीक है, अब चलो लिख लो इसको, फिर हम एक सवाल और करेंगे तो उससे और आइडिया होगा। इसका इसी को करने का एक मेथड और भी है मेरे पास, मैं वो मेथड भी बताता हूँ आप, किसी को ऐसे पसंद ना आ रहा हो तो वी हैव अनदर मेथड, एक और मेथड है हमारे पास, बताएंगे आपको, अभी लिख लो पहले। कहाँ पे टाइम दिया हुआ था, अच्छा हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, नहीं तो इसमें पॉइंट इतना सा है केवल, देखो वी फाइनल वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वी इनिशियल वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, हमने ऊपर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दिया, और उसके बाद में हमने परिमाण निकाल लिया, ये जो परिमाण निकल के आया है ना, ये परिमाण केवल इसका निकल के आया है, डेल्टा टी अपने आप में अभी भी पेंडिंग है, यस वो आपके ऑब्जर्वेशन से आया, सही बात है, डेल्टा टी अभी भी पेंडिंग है इसके अंदर, ये जो हमने निकाला है ना, ये केवल इसका परिमाण निकाला है, मतलब इसकी वैल्यू निकाली है, समय का भाग देना पड़ेगा अभी 5, सही कह रहे हो आप, टाइम का भाग दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज सॉल्व हुई ना, इसकी वैल्यू निकल के आई है केवल, राइट, ओके, समझ गए बेटा, इनका कहना सही था, ये जो वैल्यू है ना, माइनस किया है तो अपन ने इसको माइनस किया है, वो समय को अपन भूल गए फिर आगे, बाकी सब सेम है। अब इसको एक और दूसरे मेथड से करते हैं, सो दैट आप थोड़ा उसमें भी कंफर्टेबल फील करें, एक और मेथड वेक्टर वाला मेथड है, कंप्लीट वेक्टर आई कैप जे कैप के तरीके से करके देखते हैं, कुछ बच्चों को आई कैप जे कैप भी पसंद आता है, तो आई होप कि उससे आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, देख लो एक बार। जब हम स्कूल नहीं जाते हो ना आप भी शायद, ठीक है, यहाँ सब बच्चे ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं ना, ठीक है, गुड, पढ़िए फिर पढ़िए, अच्छा फटाफट लिख लें फिर आगे बढ़े अपन, कोई बात नहीं, अभी और सवाल करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे आप अपने आप कंफर्टेबल होते जाओगे, घबराओ मत, जैसे इन्वेस्ट योर टाइम, क्लास के बाद में बैठ करके एक बार फिर से किया करो क्वेश्चंस को, कोई क्लासरूम एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है वापस से देख लिया करो, टाइम दिया करो, क्योंकि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम दिया करो कंटेंट। चलिए, हम इसको एक और मेथड से भी प्लान कर सकते हैं, सेम सवाल को करके दिखाता हूँ एक ऑल्टरनेटिव मेथड से, ताकि आप उसमें भी कंफर्टेबल हो। अच्छा, इस सवाल में आई कैप जे कैप से कर लें, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे जा रही है, तो वी इनिशियल को अपन क्या बोल सकते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण मतलब जे कैप हो गया, तो क्या हम प्रारंभिक स्पीड को, दक्षिण मतलब नीचे, माइनस का जे कैप, हाँ माइनस वाई एक्सेस, ऐसे लिख सकते हैं, भाई आई कैप जे कैप ऊपर नीचे आ रही है दक्षिण की तरफ, तो माइनस का जे कैप, तो प्रारंभिक वेग हो गया 20 माइनस जे कैप, लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे घूम गई, पहले ऐसे आ रही थी फिर ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, तो अब किस डायरेक्शन में जा रही है, अब पूर्व की तरफ जा रही है, तो अब अगर पूर्व की तरफ जा रही है तो हम क्या ऐसे लिख दें कि v फाइनल इज इक्वल्स टू
15 मीटर पर सेकेंड से आई कैप की तरफ जा रही है, 15 आई कैप। चलेगा बेटा, कहाँ परेशान हो रहे हो? देखो दक्षिण की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है मतलब ऐसे जा रही है ना, माइनस के जे कैप की तरफ जा रही है। इसको अपने वाई एक्सिस बोला है तो ये जे कैप, तो ये माइनस का जे कैप। तो पहले 20 मीटर पर सेकेंड से माइनस जे कैप की तरफ जा रही है, फिर आगे जा रही है, ऐसे घूम गई। अब कितने से जा रही है? अब 15 मीटर पर सेकेंड से आई कैप की तरफ जा रही है, तो फाइनली 15 आई कैप लिख दिया। अच्छा, त्वरण कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखते हैं त्वरण को? बताओ बताओ बताओ, कैसे लिखते हैं त्वरण को? बोलो। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। वी फाइनल कितना है? 15 आई कैप माइनस माइनस का 20 जे कैप अपॉन समय कितना है? 5। ये देखो, ये आ गया आपके पास 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप अपॉन 5, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए कितना आ गया आपके पास? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सबका ध्यान बोर्ड पे। अब अपन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। त्वरण के बारे में इस सवाल में जितनी भी जानकारी है ना, वो सब इसमें लिखी हुई है। ये त्वरण है, ये आंसर है हमारा, बस खत्म, ये आंसर है। सर ये आंसर और यहां पे जो आंसर आए थे वो तो मैच ही नहीं कर रहे। यहाँ तो आया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे आपका ये आया है ए बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो लिखा हुआ है और पहले वाली स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम है, यकीन करोगे? करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। 3 आई कैप 4 जे कैप को ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है? 3 चलो आई कैप में, 3 चलो आई कैप में, 4 चलो जे कैप में। जो पॉइंट आपको मिलेगा, 4 चलो जे कैप में। एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये वो वेक्टर है। क्या ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मतलब क्या है? 3 चलो ऐसे, 4 चलो ऐसे। जो वेक्टर मिलेगा वो ए वेक्टर है, 3 आई कैप प्लस 4 जे। ओके, ऐसे ही करते हैं। अगर मैंने लिख के दिया होता आर वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको? ऐसे तो ड्रॉ करते सेम। अच्छा, वैल्यू निकालो। ये 90 डिग्री है, वैल्यू निकालो, परिमाण निकालो। परिमाण कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं, या तो इस ट्राइंगल से कर लो, या यहाँ भी कैसे करते थे, आई कैप के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट 25 बराबर 5। अच्छा, ये एंगल निकालना है एक बार। तो tan फाइव बराबर आएगा कितना? 4/3। 4/3 का मतलब क्या हो गया? थीटा बराबर आ गया 53 डिग्री। सेम। अच्छा, 53 डिग्री कैसे? यहां से यहां अपन ने इस डायरेक्शन को क्या बोला है? ईस्ट। और इसको क्या बोला है? नॉर्थ। तो 53 डिग्री। अब अपन एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट। ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो। ये जो चीज है ना, इसको देख लो अपनी आंखों में अच्छे से एक बार। अच्छे से देख लो इसको अपनी आंखों में, बढ़िया से। इसको देख लो अच्छे से। ये सेम चीज यहां पर है। इसको छुपा देता हूं, अब देखो। ये रहा ए। सर ये तो 15, ये तो 20 है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ट्राइंगल छोटा कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सेम ही तो है। तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ रहा है, देखो। ये रहा। बस मेथड डिफरेंट है, पहुंच हम वहीं रहे। एवरीवन कंफर्टेबल? अब इसको लिख लो, फिर एक सवाल देता हूं करने के लिए।
चलो ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लो। 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ना। एक बार सारे सवाल रिवाइज कर लो। रिवाइज्ड? बैठ गया दिमाग में? समझ आ गया कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, है ना? मोटे मोटे तौर पे क्लियर हो गया है। दैट्स अ गुड थिंग। अब आप हेडिंग लगाएंगे तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण। देखो इतना ही समय लगता है, मैंने आपको कहा रिवाइज करो तो आपने रिवाइज किया। इतना ही समय लगता है रिवीजन करने में। अब आपने किया ना खुद से रिवाइज, बस इतना ही टाइम दे करके रिवीजन कर लेना है। एक लेक्चर के बाद में मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर, अगर हम ताजा ताजा पढ़ रहे हैं तो, जैसे अभी आपने पढ़ाई की, जस्ट अभी रिवाइज कर रहे हो, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगता है और फिर आप सवाल करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो तात्क्षणिक त्वरण इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हेडिंग लगाएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग्स उतनी पसंद नहीं है। मैंने साइंस में इंटरेस्ट भी इसलिए दिखाया था क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं करते थे, ऐसा मेरे टीचर ने कहा था। मैंने कहा चलो बढ़िया है, फिर अच्छी बात है। तो तात्क्षणिक त्वरण अर्थात इंस्टेंटेनियस एक्स, वैसे हम हिंदी मीडियम से थे तो इंग्लिश में वैसे ही ज़्यादा कुछ ध्यान देते नहीं थे उस टाइम, तो ऐसा है। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या चीज़ होती है? तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है, पर बाद में समझ में आया कि हिंदी और इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, केवल एक लैंग्वेज है। कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आप एक्सेलरेशन बोलोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, त्वरण भी अपने आप में अच्छा शब्द है। और कोई मराठी में उसको अलग बोल सकता है, तमिल में अलग बोल सकता है। तो लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज। कोई बच्चा, छोटा बच्चा बोलता भी नहीं है, फिर भी हम उसकी भाषा समझते हैं सारी की सारी। घर में देखना, पेरेंट्स पूरी बात समझ जाते हैं उसकी बिना कुछ बोले। तो लैंग्वेज का काम होता है बस ट्रांसमिशन करना नॉलेज का, तो इट्स नॉट अ बैरियर। अच्छा, ताक्षणिक त्वरण, जैसे हम किसी क्षण विशेष पर वेग की बात करते हैं तो उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं, है ना? ऐसे ही आप किसी क्षण विशेष पर जब बात कर रहे हो त्वरण की तो उसको ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। तो इसको कहते हैं किसी क्षण विशेष पर त्वरण। क्षण विशेष पर त्वरण। तो जब अपन एक क्षण विशेष पे त्वरण चेक करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया हम इंस्टेंटेनियस त्वरण की बात कर रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया अपन ने, एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद हल्का सा डिस्टेंस चले dx, उसमें हल्का सा वेग आया v, और हल्का सा वेग में परिवर्तन हुआ dv। तो हल्का सा डिस्टेंस मतलब यहाँ पे अपन टाइम बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ टाइम बराबर t है इस पॉइंट पे। तो टाइम में जब चेंज आएगा t प्लस डी टी का, थोड़ा सा चेंज हम टाइम में करेंगे, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा चेंज x में आ रहा है वो dx है, थोड़ा सा चेंज v में आ रहा है वो dv है। तो जब आप ताक्षणिक त्वरण निकालते हो, वही पुरानी कहानी जो लास्ट क्लास में भी देखी थी, जब आप ताक्षणिक त्वरण निकालोगे तो अभी जो आप पढ़ रहे थे वो वास्तव में औसत त्वरण था, है ना? अभी जो आप पढ़ रहे थे वो औसत त्वरण था। तो औसत त्वरण में आपको एक छोटी सी लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ये डेल्टा टी है, ये समय अंतराल है। मैं इस समय अंतराल को जितना छोटा करूंगा, मैं एक क्षण विशेष के आसपास रहूंगा। जैसे ये 5 सेकंड है, अगर आपको 5 सेकंड पर रहना है तो समय अंतराल को बहुत छोटा करो, 5 सेकंड से बहुत छोटा इधर या 5 सेकंड से बहुत छोटा इधर। अगर हमारा डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बहुत छोटा होता है तो हम क्षण विशेष पे होते हैं। बस इस बात को अगर समझ लिया जाए ना तो मजा आ जाएगा। वापस समझाता हूँ, देखो ये समय अंतराल है, आप टाइम बराबर t1 से टाइम बराबर t2 के बीच में हो।
टाइम बराबर 1 सेकंड से टाइम बराबर 5 सेकंड के बीच में हो। अब टाइम बराबर 3 सेकंड की बात करें, ये है टाइम बराबर 3 सेकंड। और टाइम बराबर 3 सेकंड पे डायरेक्ट तो हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास समय अंतराल का है। तो अगर मैं 3 सेकंड से बहुत थोड़ा-सा इधर जाऊँ और 3 सेकंड से बहुत थोड़ा-सा इधर जाऊँ, तो मेरा समय अंतराल छोटे से छोटा होगा। तो मुझे अगर इस पॉइंट पे रहना है, तो मेरे को अगला जो समय अंतराल मैं ले रहा हूँ dt, उसके हिसाब से विस्थापन आ रहा है dx, उसके हिसाब से वेग में परिवर्तन आ रहा है dv, वो मुझे बहुत छोटा लेना पड़ेगा। हम इस बात में कंफर्टेबल फील करते हैं क्या कि अगर समय अंतराल बहुत छोटा है तो आप क्षण विशेष पे हो, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो आप टाइम के किसी एक पॉइंट पर हो। बस ये लॉजिक है। और कितना छोटा होना चाहिए सोचो। ये समय आप टाइम बराबर 3 है, समय अंतराल आपका इतना सा है। ये समय अंतराल जितना छोटा होगा उतना आप 3 पे रहोगे। तो कितना छोटा? सर 0 की तरफ लेके जाओ, 0.00000001 कर दो। क्या 0 कर सकते हैं? नहीं, 0 करना पॉसिबल नहीं है, पर 0 की तरफ लेके जाओ। ये ताक्षणिक का फंडा होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और ये फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा कम है, मैथमेटिक्स का पार्ट ज़्यादा है, तो बाद में आप मैथ्स में इसको और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ए औसत की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ऐसे देखिए, ये ताक्षणिक को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा डीवी बाई डी टी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें एक छोटा सा चेंज और करते हैं, इसको dx से भाग dx से गुणा करते हैं। dx से गुणा करते हैं, dx से भाग देते हैं, चलेगा ना? dx से गुणा किया, dx से भाग दिया, तो dx से ds कट के वापस वही आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, dv बाई dx अलग लिख दो, या dx बाई dt अलग लिख दो, और dv बाई dx अलग लिख दो। अब चेक करो, dx बाई dt को क्या बोलते हैं? याद करो, पढ़ाया था। dx बाई dt को क्या बोलते हैं? dx बाई dt को v कहते हैं। कल की क्लास में पढ़ा था, dx बाई dt v होता है। तो यहाँ पे इस dx बाई dt की जगह अगर v रख देंगे, ये ताक्षणिक कितना आ जाएगा? ये ताक्षणिक आ जाएगा v dv बाई dx। ये ताक्षणिक आ जाएगा v dv बाई, ये भी एक फॉर्मूला है। अब कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो चेक कर लेना। अगर आपको x के सापेक्ष दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपको टाइम के सापेक्ष दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जो फॉर्मूले की नीड एग्जाम में रहती है उस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, इसका मात्रक तो आप, मात्रक वही होगा इसका, सेम। ऊपर वेग है, नीचे समय है, तो मात्रक वही, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मात्रक तो वही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब एक काम की बात बता रहा हूँ, इसको हमेशा जीवन में याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, सबसे इंपॉर्टेंट कैप्सूल। कभी इसको भूलना नहीं, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर ताक्षणिक त्वरण और वेग सेम डायरेक्शन में है, ए एंड वी सेम डायरेक्शन में है, थोड़ा इंग्लिश ही लिख रहा हूं मैं, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक समान दिशा में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ती है, तो अच्छे से याद रखना है। सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, सेम डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है ना, तब ये हो गया एग्जाम्पल। या फिर ये भी हो सकता है कि v इस तरफ है, ए भी इस तरफ है, बस दोनों एक तरफ होने चाहिए।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, बच्चों फिर सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगर त्वरण और वेग दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे त्वरण इस तरफ हो, वेग इस तरफ हो, ऐसे हो, मतलब ए और वी एक दूसरे के अपोजिट है। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मतलब इसका मतलब होता है अपोजिट, ए ऐसे है तो बी वी ऐसे है, एक दूसरे के अपोजिट। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए और वी सेम डायरेक्शन में है। तरीके हैं दिखाने के। लैंग्वेज में बोलूँ तो ए वी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑलवेज रिमेंबर स्पीड घटेगी। ऐसे केस में स्पीड घटती है, हमेशा स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, जैसे वी ऐसे है, ए ऐसे है, वी ऐसे है, ए ऐसे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो फिर ये जो त्वरण होता है ये डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे। तो अगर ए और वी एक दूसरे के लंबवत हैं, बाद में समझ में आएगा सर्कुलर मोशन में कि डायरेक्शन चेंज कैसे होती है, बट लॉजिक याद रखो कि अगर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी। ये अच्छे से लिख के रख लेना और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके छोड़ देना। बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पे बनेंगे आपके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन। फिर आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। ये दो सवाल निपटाइए। राजा, बेटा आप खुद खाना बनाते हो क्या? आप खुद खाना बनाते हो? तो कहाँ रह रहे हो आप? रूम लेके रहते हो बाहर? तो अभी 10th क्लास के बाद ही रूम ले लिया था? अरे गजब यार। तो नेटवर्क सही नहीं आता था गांव में ऐसा? यहाँ पे सही है? ओके ओके ओके, जेई या नीट? जेई, अच्छा। वेरी गुड यार। अकेले रहते हो? बड़े भाई के साथ में? बहुत बढ़िया यार, मेहनत करना, 2 साल है ना, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको लास्ट में। ठीक है, ओके बेटा। वेरी गुड यार, मतलब काफी अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देख करके, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने लक्ष्य के लिए। बेहतरीन। बस इतनी मेहनत कर रहे हो ना तो रुकना नहीं है, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। बिकॉज ऐसे जेई की प्रिपरेशन ना साइन कर्व की तरह होती है। साइन फंक्शन का ग्राफ देखा है आपने? साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है,
दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन वेव। ऐसी होती है प्रिपरेशन। कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, कभी आपको लगेगा मैं जीरो पे आ गया, मतलब ठीक ठाक, कभी आपको लगेगा मैं माइनस में चला गया, मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब हो गई, फिर आपको लगेगा मैं फिर जीरो पे आ गया। बस एक ही तरीका है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कभी मैक्सिमा आएगा, कभी मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमम आएगा, फिर मिनिमम आएगा, कभी जीरो आएगा। आप हमेशा 2 साल इसी रास्ते पे चलते रहोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको चलते रहना है, देयर शुड बी नो स्टॉप। अगर रुक गए तो खेल खत्म, नहीं रुकोगे तो सफलता तुम्हारी होगी। बस लगे रहना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv/dt। तो d/dt v है 5t²। अब क्या करना है? आता है डिफरेंशिएशन करना, है ना? डिफरेंशिएशन करना याद है ना? कैसे करेंगे? 2 आगे आ जाएगा तो 10t हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बस ये लो, ये आंसर है आपका। अब अगर वो हमको बोलता, मान लो हमको बोलता ऐसे कि त्वरण निकालो टाइम बराबर 3 सेकंड पे, तो हम क्या करते? हम इसमें 3 सेकंड रख देते, ये आ जाता त्वरण। लो, क्या दिक्कत है? बस एक बार ताक्षणिक त्वरण निकाल लिया तो जिस समय पूछा निकाल देंगे। अब सब बच्चे इस सवाल के बारे में सोचें, प्योर मैथमेटिक्स से और कुछ भी नहीं है। करो इस सवाल को, फॉर्मूला याद रखना बस। एक्स आ रहा है, कीजिए ये सवाल, सब सॉल्व कीजिए। आया आंसर किसी का? करने की कोशिश की, किसी का आंसर आया? कितना आया? तुम कितना आया? इसका आंसर ऐसे आ रहा है, फिंगर्स पे बता सकते हो आप, इस तरह का आंसर है। गुड। देखो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। पहले तो x के रूप में लिखो, फिर यहाँ पे पुट करो फलाना ढिमका। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू √10 + 8x। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं, पर पहले इस अंडर रूट को इधर भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो v² बराबर 10 + 8x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो पहले v² है, पहले v² है, फिर v है। समझते हो ना बात को? चेन रूल याद है कि भूल गए? पहले v² है तो v² का हो जाएगा 2v, फिर v का होगा dv/dx। 10 का हो जाएगा 0, 8 का हो जाएगा 8, dx/x 1 हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा मतलब। तो यहाँ से v dv/dx समझ में आ रहा है? इसका x के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 8x का 8 हो जाएगा। v dv/dx कितना होता है? a होता है, तो 2a बराबर आ गया 8। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 8/2 इज इक्वल टू 4। जब मैं सवाल करा रहा हूँ तो अप्रोच भी सीखना जरूरी है ना। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही किया था 2 लाइन में? आपकी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो रही होंगी, आपके स्टेप्स ज़्यादा हो रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, जस्ट बी कंफर्टेबल विद इट। जितना जैसा हो रहा है ठीक है, हम सीख तो रहे हैं, हमारा काम तो सीखना है। सर ने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो सर ने ये सिखाया कि हाँ जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, इसको स्किल कहते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नॉलेज, एक होती है स्किल। नॉलेज आप गेन करते हो, और नॉलेज गेन करके जब उसको बार बार अप्लाई करते हो तो स्किल डेवलप होती है। मैं 14 साल से IIT JEE के सवाल बच्चों को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर स्किल डेवलप हो गई है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके पास नॉलेज है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे 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 आप सवाल को जल्दी एक सही तरीके से कम समय में करते हुए चले जाओ। धीरे धीरे होगा, टेंशन मत। अब एक बढ़िया सवाल दे रहा हूँ आपको, जो आपको करना है शांति से बैठ करके। चलिए, कल वाला सवाल जो मैंने होमवर्क दिया था हो गया था, बन गया था ना? उसका आज वीडियो अपलोड करवा देंगे आपके लिए सॉल्यूशन। अभी ये सवाल दे रहा हूँ, इसके साथ भी ऐसा ही करना है। ये सब कुछ रिवाइज करवा देगा, एक अकेला सवाल सब कुछ रिवाइज करा देगा।
ये जंबो क्वेश्चन है आपके लिए ना। एक कण का स्थिति सदिश है टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5t के कैप। स्थिति बतानी है टाइम बराबर 0 पे। स्थिति बतानी है टाइम बराबर, तो सवाल लिख लो आराम से करना। तीसरा, स्थिति बतानी है टाइम बराबर 5 सेकंड पे समय अंतराल टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 2 सेकंड में औसत वेग बताना है। समय अंतराल टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 5 सेकंड में औसत वेग बताना है। समय अंतराल टाइम बराबर 2 सेकंड से टाइम बराबर 5 सेकंड में औसत वेग बताना है। समय t पर वेग बताना है। समय t बराबर 0 सेकंड पर वेग बताना है। समय t बराबर 2 सेकंड पर वेग बताना है। समय t बराबर 5 सेकंड पर वेग बताना है। औसत वेग बताना है टाइम बराबर 0 से 2 सेकंड पर। औसत वेग बताना है टाइम बराबर 0 से 5 सेकंड पर। औसत वेग बताना है टाइम बराबर 2 सेकंड से 5 सेकंड पर। किसी समय t पर त्वरण बताना है। समय 0 सेकंड पे त्वरण बताना है। समय 2 सेकंड पर त्वरण बताना है। समय 5 सेकंड पर त्वरण बताना। ये सवाल आपको कर, ये जिस बच्चे ने सही से कर लिया उसका कंप्लीट रिवीजन हो गया, उसको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो भी पढ़ा है ना, अगर बिना देखे आपने इस सवाल को निपटा लिया, ये आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगा जो कुछ भी आपने पढ़ा है अभी तक उन सब का। अब आगे की कहानी सुनो। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे।
एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब वगैरह कहीं भी पब्लिक डोमेन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। स्पेशली वो लेक्चर्स एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं। उन लेक्चर्स से आज से आपको मिलना स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े से बेसिक्स हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको कवर अप करने अपलोड होते जाएंगे। जैसे आज फर्स्ट लेक्चर हो गया तो आज के आज ही देख लिया, कल सेकंड लेक्चर हो गया, थर्ड लेक्चर हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मिक्स रहेगा, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव। लाइव लेक्चर्स में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से लाइव पढ़ेंगे, जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन का रिक्वायरमेंट है। बाकी स्टार्टिंग में वो बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, तो वो वाला काम आपको देख के रखना है। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, कल क्लास में मॉर्निंग में आते ही मैं कॉपी चेक करूंगा कि आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर दिया गया था उसको देख करके नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ओके, एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे 2 साल यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना है। जो बातें बताई जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वो पूरे होने चाहिए। तो आज अगर कुछ मिल रहा है काम, तो काम कल हो जाना चाहिए, कल सुबह क्लास में आने से पहले डन होना चाहिए। आज आपको डीपीपीज मिलेंगी फिजिक्स के अंदर भी, उन डीपीपीज को भी अपने रजिस्टर में आप सॉल्व करके देखोगे। जितनी डीपीपी आपको मिलेंगे आज, उनको पूरा अपने रजिस्टर में सॉल्व करके रखोगे। आपका मोमेंटम एडवांस का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख लेना टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको मोमेंटम एडवांस के टेलीग्राम ग्रुप पे ही दूंगा। तो आपका मोमेंटम एडवांस का टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे याद से ज्वाइन कर लेना, ऐप के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या टीम से बात करके पूछना कैसे ज्वाइन करना, आपको बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप 100% ज्वाइन हो जाना चाहिए, और आज ये सवाल फिनिश करके रखना है। डन? इंस्ट्रक्शंस क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिए।